हाय दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। इन टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। डेटा टाइप क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस की बात बोल रही है। हमारे सिलेबस में सीपीपी लैंग्वेज है ना, तो उसमें डेटा टाइप्स क्या है, टोकन्स क्या है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है। ठीक है, ये बेसिकली आपको 7 मार्क्स पे पूछ सकते हैं। और अगर ये ना पूछे तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में जरूर पूछ देंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या है। तो पढ़ता हो, ठीक है, वन बाय वन। डेटा टाइप्स डिफाइंस एज द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि डेटा टाइप्स बेसिकली ये बताता है ना कि किस टाइप का डेटा। अच्छा, कोई भी नंबर है जैसे कि आपका 6, ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है। 6.5 ये क्या है आपका फ्लोट टाइप का, या फिर बोल सकते हो मतलब कि डेसिमल टाइप का डेटा है कि नहीं। बिल्कुल। तो डेटा के भी तो प्रकार होते हैं। जैसे कई बार आप कैरेक्टर सेट कर देते हो, जैसे एक कैरेक्टर, ये भी तो मेमोरी में आप सेव करते हो। तो ये क्या है, ये कैर डेटा टाइप है। उसके बाद जो आप 6.5 6 8 9 10, मतलब इस तरीके से आप चीज़ें लिखते हो, 6.5 6 8 9 1 0। ठीक है, आपका फ्लोट आई थिंक डबल होता है, हाँ डबल, ये क्या है, डेटा टाइप है। तो जिस तरीके से आपका डेटा डेटा मतलब कि आपका नंबर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, जैसे कि राम, ये क्या है, एक सेंटेंस है, तो इसको हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप्स डिफाइन करता है ना कि किस टाइप का डेटा, द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। और जाहिर सी बात है, सारी डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में ये स्टोर होती है। तो डेटा टाइप बताता है कि किस तरीके से भाई आपने डेटा जो है मेमोरी के अंदर छिपा के रखा है, मतलब स्टोर करके रखा है कंप्यूटर मेमोरी। डेटा टाइप डिटरमाइंस द साइज ऑफ मेमोरी, रेंज ऑफ वैल्यूज, ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा। तो डेटा टाइप्स या ध्यान रखना कि मेन काम ये है कि मेमोरी का साइज क्या है, साइज ऑफ मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो एलोकेट करता है वो आपका डेटा, तो मेमोरी का साइज क्या है ये डेटा टाइप बताता है, मतलब ये बता देता है। उसके बाद वैल्यू का रेंज क्या है, मतलब कितना रेंज तक वैल्यू स्टोर करता है, और ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करता है जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के डेटा है। तो सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स ये है। आप इसके चार्ट जाना सॉरी सॉरी, इस आपके चार्ट को रट जाना, ठीक है भाई। इसमें क्या है कि सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स में दिख रहा है ना कंप्यूटर स्क्रीन में, हाँ। दो तरीके की डेटा टाइप होती है, एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखना, बिल्ट इन डेटा ये टाइप है, और ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। एक होता है आपका न्यूमेरिक, दूसरा एक वॉइड। वॉइड का मतलब ये बेसिकली कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये खाली होता है। अच्छा, वॉइड में आपने कोडिंग में, प्रोग्राम में आपने देखे होंगे, तो ये बेसिकली वही वॉइड डेटा टाइप है, जो इसका मतलब कोई नल होता है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, लेकिन ऐसे नाम दे दिया गया। तीसरे कैटेगरी में रखा गया नॉन न्यूमेरिक। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमने 6 8 तरह की डेटा टाइप्स आपने देखे होंगे ना, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट हो गया, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन, कैर, ये सारे डेटा टाइप्स अगर आपने कोडिंग करी होगी तो देखे होंगे। तो वही सारे डेटा टाइप्स है, लेकिन इसको कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। अगर आप कैटेगरी भूल भी जाओ ना, तो ये सारों का मतलब लिख देना, मतलब ये सभी का नाम लिख देना बस यहाँ पे कि बिल्ट इन डेटा टाइप में, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली यही 6 7 होते हैं। कैरेक्टर होते हैं, कैर होता है, बुलियन होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। इंटीजर में क्या है, शॉर्ट होते हैं, इंटीजर ये लॉन्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से 7 है टोटल डेटा टाइप। बेसिकली 6 भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट का यूज उतना देखते नहीं है, लेकिन ठीक है इंक्लूड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये भूल भी जाए, न्यूमेरिक में 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो इंटीजर होता है जैसे शॉर्ट, ये भी छोटे इंटीजर को स्टोर करता है। इंटीजर भी, ये भी कुछ इंटीजर इससे बड़े वाले इंटीजर को स्टोर करता है। लॉन्ग मतलब कि बहुत बड़ा इंटीजर को स्टोर कर सकता है। इसके कुछ वैल्यू होते हैं, लेकिन मैंने वैल्यू को नहीं लिखा हूँ। और फ्लोट में क्या होता है, आपको बेसिकली कोई डेसिमल डेटा स्टोर करता है, जैसे 2.69, ये क्या है आपका फ्लोट हो जाता है। 3.14, ये बेसिकली क्या है, पाई का वैल्यू होता है ना, तो ये भी एक फ्लोट हो जाता है। डबल क्या हो सकता है, डबल मतलब कि लार्जमल डेसिमल पॉइंट्स को बोलते हैं। जैसे कि कोई लार्जर डेटा है, 3.68910598 2, ये लार्जर वैल्यू होते हैं ना डेसिमल के बाद, इसको हम डबल बोलते हैं। तो ठीक है, तो फ्लोट का थोड़ा सा लार्जर होता है, फ्लोट के ऊपर रहता है आपका डबल। तो ये सारे डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करते हैं, जिसको फ्लोट बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर आप ध्यान में। नॉन न्यूमरिक में क्या होता है, कैरेक्टर मतलब यहाँ पे कोई नंबर वाली चीजें स्टोर नहीं करते, इसमें सारे हम नंबर ही तो स्टोर कर रहे होते हैं। इंटीजर वाले वैल्यू, गिनती की ही संख्या सारी इन दोनों में स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे दशमलव वाली चीज आ गई। यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक में क्या हो गया, आपको कोई कैरेक्टर सेव करना है, जैसे कैर ए, कैर बी। कैरेक्टर में बहुत सारे हो सकते हैं। एक बुलियन जो यूज किया जाता है यस नो केस में,
तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में 2 तरीके के डेटा टाइप्स हो जाते हैं आपके। एक तो आपका होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो बेसिकली हम एज अ कोडर जो डिफाइन करते हैं। उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप, जो बेसिकली कंप्यूटर में कुछ डेटा डिराइव किए गए हैं। तो अरे यार हवा बह रही है। उसके बाद यूजर डिफाइंड में ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, न्यूमरेशन, यहाँ पे ई साइलेंट है, तो स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, न्यूमरेशन ध्यान से देखना। 4 तरीके के हो गए यूजर डिफाइंड में। डिराइव डेटा टाइप में 4 तरीके के एरो हो गया, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस। अगर कोडिंग कर रहे होते हैं ना, कोई अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से कोडिंग कर रहा होता तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ही आसान होती, वो सब चीज़ों को समझ भी लेता। तो आइडिया है नहीं भाई, मुझे भी, मैंने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो उतना आइडिया है नहीं, लेकिन बस ध्यान में रखना है, बस रट के एग्जाम दे देना है, बस पास हो जाए। डिराइव डेटा टाइप में क्या है, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, फंक्शन हो गया, रेफरेंस हो गया। तो ये कुछ टेबल्स आप लिख लेना। उसके बाद ये टोकन्स पर चलते हैं। टोकन, टोकन क्या है? अगर जैसे कि अगर हम बचपन में अगर कोई हिंदी लैंग्वेजेस भी सीखते हैं ना, तो पहले शुरुआत करते हैं क ख ग घ। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, हर अक्षर के बारे में देखते हैं, वर्ड के बारे में देखते हैं। तो वही टोकन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही चीज़ें होती है। टोकन्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम नोन एज टोकन्स, मतलब कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम नोन एज टोकन। सी प्लस प्लस हैज फॉलोइंग टोकन्स। तो ये आपने देखे होंगे कि जैसे हम अगर हम हिंदी भाषा सीखते तो क ख ग घ ये सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो वही टोकन्स भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। उसमें क्या क्या होते हैं? तो कुछ कीवर्ड होते हैं। पहला देखें, टोकन्स के कुछ फॉलोइंग टाइप्स है। तो पहला है आपका है कीवर्ड। कीवर्ड में क्या है, इट रिजर्व्ड वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस के जो बनाया गया था ना, तो उसमें कुछ रिजर्व्ड लैंग्वेज होते हैं कि यूजर इस रिजर्व्ड लैंग्वेज के अलावा दूसरा वर्ड यूज कर सकता है, लेकिन इस जो रिजर्व्ड अलावा मतलब कि सॉरी, जो रिजर्व्ड वर्ड है ना, वो रिजर्व्ड है इस प्रोग्राम में। आप उसको एज अ डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे कोई दूसरा वर्ड डिफाइन करना, तो आप प्रोग्राम में ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो कीवर्ड में कुछ है, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड इन सी प्लस प्लस दैट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। यूजर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रिजर्व्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, या फिर कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर और कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजर। ये पॉइंट्स आप ध्यान में देख लेना कि आइडेंटिफायर मतलब कि इसको आइडेंटिफायर के रूप में आप यूज नहीं कर सकते, यानी यूजर इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल में आपने इंट, रिटर्न, इफ, वाइल, ये सारे स्टेटमेंट आपने कोड में देखे होंगे। जैसे इंटीजर टाइप का, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, रिटर्न, जीरो देखे होंगे, इफ, वाइल ये लूप के केस में आते हैं, नेम स्पेस हो गया, स्विच हो गया। तो ये सारे पहले से ही आपने जो प्रोग्राम का जब स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, तो ये सारे पहले से ही जो प्रोग्रामिंग बनाया गया सी प्लस प्लस की, तो पहले से कोई रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। आप चाहोगे कि मैं इसको बदल के कोई और लिख दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखते हैं दूसरा, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इट इज ए नेम यूज्ड बाय द यूजर टू क्रिएट फंक्शन, वेरिएबल, एरे, क्लास। ये ऐसा नेम है जो यूजर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई फंक्शन क्रिएट करना हो, कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, कि एरे क्रिएट करना हो, क्लास क्रिएट करना हो, इट मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट लेटर। अच्छा, आइडेंटिफायर्स को प्रोग्रामिंग में लिखने का कुछ रूल भी बताया गया था कि आप ऐसे यूज करना, नहीं तो आपका एरर आएंगे। तो पहला चीज़ का आप अल्फाबेटिक लेटर से लिख सकते हो, ए से जेड या फिर स्मॉल ए से जेड हो सकता है। कोई डिजिट से शुरुआत कर सकते हो, कोई अंडर स्कोर से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना, जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम कई बार लिखते हैं कि इंट एज, किसी का एज के बारे में लिखना है, इंट एज 18। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो इंट क्या है, आपका डेटा टाइप हो गया। किस तरीके का? प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, अति सुंदर। अब एज दिख रहा है आपको, एज, तो ये जो आइडेंटिफायर कहलाता है, जो यूजर डिफाइन करता है किसी के चीज के बारे में। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से। जैसे कि एज हो गया, सम हो गया, जैसे हमने प्रोग्राम में लिखे होते हैं कि इंट मतलब कि इंट सम बराबर ए प्लस बी, और यहाँ पे सेमीकोलन का साइन। तो इस तरीके से क्या हो गया, सम, डिव डिवाइजर को डिव बोलते हैं, सम, एज, ये सारे क्या है, ये आइडेंटिफायर्स होते हैं जो यूजर डिफाइन करते हैं टू क्रिएट अ फंक्शन। कोई फंक्शन क्रिएट करना, जैसे इंट, जैसे कोई फंक्शन क्रिएट करना हो ना, जैसे कि सम नाम का एक फंक्शन बना दिए, ए प्लस बी करना है। मल्टीपल नाम का फंक्शन तो हम कई बार शॉर्ट में लिख देते हैं, मल लिख देते हैं, MUL। बिल्कुल, अगर कोई इवन नाम का फंक्शन हो गया, जिसे डिवाइड करना हो, तो हमें रिमाइंडर 2 मिले चाहे 0 मिले। कई बार चीज़ें अपने नाम से, अपने खुद से आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि इंट अपना नाम लिख सकते हो 18, तो इसका मतलब नहीं बनता है ना। कोई बार चीज़ें प्रोग्राम को रिलेटेबल लिखा जाता है, तो कोई एज हो गया, हाँ एज बताया जा रहा है 18।
तो ये आइडेंटिफायर्स जो खुद डिफाइन किए जा सकते हैं, जो फंक्शन को क्रिएट करना हो, कोई वेरिएबल बनाना हो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब देखे होंगे आपने, कोई फिक्स्ड वैल्यू हो गया जो बेसिकली नंबर के वैल्यू हो जाता है, जैसे कि कोई डेसिमल हो गया, 10, 3, 12, कोई कैरेक्टर हो गया, तो ये सारे कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो कैरेक्टर में ये हटा सकते हो, ठीक है, ये हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू डज नॉट चेंज। स्ट्रिंग में आप क्या आ जाते हैं, अगला स्ट्रिंग में आप क्या आ जाते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। इसको कैरेक्टर हटा ही दो, क्योंकि स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी बेसिकली अगर आप कोई नाम सेव करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम, जैसे गुप्ता जी, शर्मा जी, ठीक है, सौरभ गांगुली, राहुल गांधी तो कोई भी नाम हो गया, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हो, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो जाते हैं, कोई सिंबल हो जाता है, इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। कोई भी आपके वेरिएबल हो जाते हैं, कोई भी वैल्यू हो जाते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन, जैसे दो वैल्यू के बीच में, जैसे कि एक ए है और एक बी, इसमें जोड़ घटाव, गुणा भाग जमा, या फिर कंपैरिजन करेंगे ए बड़ा है बी से, ये सारे हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, असाइनमेंट, जैसे कि एक होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। तो जैसे कि अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, यहाँ पे जैसे लॉजिकल में आपका एंड आ जाता है, और इसको आई थिंक पता नहीं, मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से साइन आपके हो देखे होंगे, ये इक्वल इक्वल का साइन हो जाता है, ये मल्टीप्लाइकेशन का साइन, ये माइनस प्लस। तो इस तरीके से ऑपरेटर आपने देख रहे होंगे कि किसी वैल्यूज में, किसी डेटा में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल आ जाते हैं, जैसे कि इट इज कैरेक्टर्स यूज फॉर सिंटेक्स स्ट्रक्चरिंग, जैसे कि इन सी प्लस प्रोग्राम, इट इज कैरेक्टर्स यूज फॉर सिंटेक्स स्ट्रक्चरिंग इन सीपीपी प्रोग्राम, जैसे कि ये करली ब्रैकेट का आपने देखा होंगे, ये बिग ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, ये सेमिकोलन, हैशटैग, ये सारे क्या कुछ स्पेशल सिंबल भी हो जाते हैं। हालांकि मेजॉरिटी 6 ही थे, लेकिन यहाँ पे 60 पॉइंट कवर, 7 नहीं, सॉरी 6 पॉइंट्स को कवर किया गया है, ठीक है, 5 ही थे। पहला आपका जो है टोकन्स में क्या क्या आ जाता है, आपका कीवर्ड हो जाते हैं, जो बेसिकली प्रोग्राम में रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स ये हम डिफाइन करते हैं, किसी वेरिएबल को क्रिएट करना हो, किसी फंक्शन को क्रिएट करना हो, बिल्कुल, कोई एरे क्रिएट करना हो, कोई क्लास क्रिएट करना हो। कांस्टेंट देख रहे होंगे, कोई गिनती की कोई फिक्स वैल्यू हो जाती है। स्ट्रिंग मतलब कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो जाता है। ऑपरेटर का मतलब कि कोई वेरिएबल या फिर कोई डेटा, कोई वैल्यू पर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो ऑपरेटर का यूज करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल आ जाता है, जैसे कि कैरेक्टर में आ जाते हैं करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इस तरीके से, तो ये टोकन्स कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल इज अ एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये वेरिएबल मतलब कि वही होता है ना, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि इंट ए हमारा 12 है, यानी कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू है जो 12 है, तो ये क्या है, इंट ए क्या है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि 12, अगर चेंज करना हो तो 12 को हटाकर 10, 15, 20 कुछ भी हम लिख सकते हैं। एक ऐसा एंटिटी होता है जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बिल्कुल। अगर आपको मान के चलो दो प्रोग्राम में दो चीज़ों का आपको सम करना है, इंट ए और इंट बी 10, तो 12 10 कितना हो गया, 2 2 22 हो जाता है ना। लेकिन अगर हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर इनके वैल्यूज को चेंज करना हो, तो 12 की जगह हम 15 भी लिख सकते हैं, 10 की जगह 50 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल होता है, ये एक चेंजेबल होता है, मतलब वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी होती है जिसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान में, बिल्कुल। इट इज ए नेम यूज्ड बाय स्टोर डेटा एंड मेमोरी। तो इट इज ए नेम यूज टू स्टोर डेटा एंड मेमोरी, तो बेसिकली कुछ डेटा को स्टोर करता है, कुछ मेमोरीज, मतलब कि इन मेमोरी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये बेसिकली कोई डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है वेरिएबल, जो कि मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे इंट एज 18, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो कोड में अगर ये साइन लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब कि कोड उसको पढ़ता नहीं है। एज इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द वैल्यू 18, तो बिल्कुल एज क्या है, आपका वेरिएबल हो गया, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब अगर मान के चलो मेरा एज 18 ना होकर 20 हो गया, 22 हो गया, 50 हो गया, तो आप प्रोग्राम में बदल भी सकते हो जा करके, तो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेटर, चौथा है ऑपरेटर। मैंने इसको लिखा है इसलिए क्योंकि इसे ज़्यादा रात हो गई थी, लेकिन ऑपरेटर में आप बस इतना लिख देना कि इट इज अ सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल और वैल्यू। तो यही वाली चीज़ें यहाँ पर भी आप लिख देना, तो इस सवाल को भी आप मोटे तौर पर भी कवर कर लोगे, ठीक है, अगर ये सवाल आए तो। इस तरीके से हमने देख लिया टोकन्स क्या है, ऑपरेटर क्या है,
वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देख लेना कि अगर इस तरीके से अगर ना पूछे तो ये डेटा टाइप्स को शॉर्ट में पूछ देगा कि एक्सप्लेन डेटा टाइप इन सीपीपी, तो कुछ इसके बारे में लिख देना, ठीक है। इसमें उतने डीप में नहीं जाता कि कितना डेटा कैरी करता है, तो 4 बाइट का, कोई 8 बाइट का कैरी करता है, तो वो उतने डीप में नहीं जा रहे। तो सी प्लस प्लस के डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन देख लेना। टोकन्स के 6 पार्ट थे, कोई आइडेंटिफायर था, कोई कीवर्ड था जो रिजर्व्ड कीवर्ड थे, कॉन्स्टेंट थे, उसके बाद ऑपरेटर था, और क्या क्या था, ऑपरेटर था, उसके बाद स्ट्रिंग था और स्पेशल सिंबल थे। तो कुछ इस तरीके से देख लेना। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ऑपरेटर वाले को आप देख लेना। वही चीज़ आप पता होगी ना कि जो वैल्यू हो डेटा टाइप हो गया, उसके वैल्यू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके वैल्यू को चेंज करना है, तो ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो वही वाली चीज़ वहाँ पर भी लिख देना, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर आप इस सवाल को कवर कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ टिल द वेरी एंड। तो इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले किसी इंपॉर्टेंट सवालों में। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ ना कि प्रोग्रामिंग का आइडिया मुझे ऐसा है नहीं, तो मैंने जो ओवरलोडिंग वाले सवाल, इनहेरिटेंस वाले सवाल, वैसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको आता है तो आप उस सवाल को जरूर करना। और क्या बोलते हैं, और सारे नहीं आ जाते हैं, इनहेरिटेंस, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी ओवरलोडिंग वाले, और एक हुआ आता है आपका फ्रेंड फंक्शन। ये सारे प्रोग्राम के थ्रू आपको लिखने होते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो उसको मैंने पोर्शन इसलिए नहीं कवर करा क्योंकि आइडिया है नहीं। अगले सेमेस्टर में जब पढ़ूंगा प्रोग्रामिंग तो आइडिया होंगी, तो आगामी स्टूडेंट्स के लिए वो सवालों को मैं कवर कर दूंगा। तो ये प्लेलिस्ट भी एक पूरी तरीके से सफिशिएंट बन जाएंगे। अभी भी जितने सारे क्वेश्चंस कंटेन है तो वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर पासिंग और एक अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको 8 में से 5 ही सवाल को कवर करने होते हैं, तो आपके पास चॉइसेस होंगे। हाँ, एक दो नए सवाल भी दे देते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियोज़ को एंड अप करते थे, और यही मेरा लास्ट मैसेज था अपना मंतव्य प्रकट करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो, बाय। मिलेंगे आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए